बेटियों का नसीब आंचल की कहानी भाग 3। अभी तक आपने सुना आंचल ने अपनी शादी को लेकर जो भी ख्वाब सजाए थे वह सारे चूर चूर हो गए थे, क्योंकि अभय और उसके परिवार वालों को तो सिर्फ उसकी शादी में मिले दहेज से ही मतलब था। आंचल अपने घर आई हुई थी और आज अभय के साथ आंचल विदा हो गई। अब आगे। आज आंचल का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लग लग कर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वह हमेशा के लिए यहीं रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वह अब एक ब्याहता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब अभय के नाम से ही पहचानते हैं और अगर वह अपने पति से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज के सामने 2 टके की रह जाएगी। वह कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर अभय बहुत खुश था। आंचल से इधर उधर की बातें करने में लगा था और वह अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगे, और आखिर उसका डर सामने आ ही गया। अभय ने अचानक पूछा, अपने पापा से गाड़ी की बात की थी? जी, वह मैं। बोलो। मुझे याद नहीं रहा। अभय ने बहुत कड़क लहजे में कहा। कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फोन करके याद दिलाया, फिर भी तुम कैसे भूल गई? अभय गुस्से से आंचल से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला यह नहीं कोई और ही इंसान था। आंचल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का उसका दिल नहीं किया। आंचल ऐसे बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में ठहरे हुए आंसुओं की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी हुई जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो अभय उसके पीछे पीछे चले आया। वह भी बहुत खुश और हंसते हुए। वह आंचल को देखकर बोला, इतनी उदास क्यों हो? अभय ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। आंचल आंखें चुराकर बोली, लेकिन सिर क्या, आंचल का तो पूरा वजूद दुख रहा था। दूध के साथ कोई गोली ले लो। अभय ने चिंता जताई। आंचल का दिल किया कह दे कि ऐसी गोली दे दो जिसे खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं। सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जाग रही थी? नहीं। उसका दिल किया कि कह दे नींद ने उसे अपनी गोद में लेकर बहुत जल्द सारी तकलीफ देह सोचों से आजाद कर दिया था, पर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं तो? फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, लेकिन वह सारी रात सो ना सकी। अब है उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद बेफिक्र होकर गहरी नींद सो गया और वह सारी रात आंसू बहाती रही। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो 2 दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी का खूबसूरत मोड़ होता है, 2 दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभीयों को देखकर तो यही लगता था आंचल को कि शादी के बाद लड़की को सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभीयों के चेहरे शर्म और खुशी से लाल रहते थे। भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीयों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हों। उन्हें देखकर आंचल ने सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, पर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते थे कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, लेकिन आंचल के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थी। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वह थी भी बहुत प्यारी गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब आंचल को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा या भाई भाभी हमेशा फोन करते रहते थे, तो वह अपनी आवाज में खुशी से खुलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती। पूरे महीने भर बाद आंचल अभय के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था। वह तो भैया को भेज रहे थे लाने के लिए, पर अभय ने ही आगे बढ़कर कहा था कि वह आ जाएगा।
आंचल को लेकर। अभय बड़ा खुश लग रहा था। जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकले, अभय की माँ ने उसे आवाज देकर बुलाया। आंचल के मन में खतरे की घंटी बज गई। वो काफी जोर से, शायद आंचल को सुनाने के लिए ही बोल रही थी। अपनी पत्नी को बोल दो अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। आंचल को ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने दीवार पकड़ ली, नहीं तो वह गिर जाती। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। अभय की माँ बोलकर अंदर चली गई थी। अभय वहीं सोफे पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। आंचल का दिल कर रहा था कि वह मायके जाने से मना कर दे, पर उसे पता था ऐसा मुमकिन नहीं था। अभय ने बाइक निकाली और वह पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाई भाभी के बच्चों ने आंचल को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई हो, ससुराल में खाने को नहीं मिलता क्या? सास और ननद का व्यवहार कैसा है? और आंचल, सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती रही। रात के खाने के बाद अभय ने आंचल से कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर अभय ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर सबको प्रणाम करके चला गया। आंचल रहने के लिए तो नहीं आई थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन आंचल ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके साथ रुकना चाहती थी। अभय तो मान भी नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहूंगी। आंचल ने देखा उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप से थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वह कमरा जहां आंचल ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी और तभी वह चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोलकर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थी। आंचल, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? अभय से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थी। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है आंचल? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी के पहले दिन से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर आंचल बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया। उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे और फिर आंचल ने सोचा, आज भाभी को सब बता देगी। अगर आज वह चुप रही तो गम से उसका सिर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वह अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। और फिर उसने अपनी भाभी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी और सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया था। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छट गए थे, लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम के पहाड़ ही टूट पड़े थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अभय जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से घूमकर आ गया है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वह सदमे की वजह से एक लफ्ज भी ना बोल पाई। उनकी प्यारी ननद जो पूरे घर की लाडली थी, जो बेहद अच्छी आदतों की मालकिन थी, उसका नसीब ऐसा होगा वह सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे गले लगाकर बहुत प्यार किया, उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं आंचल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां बेजान चीजों से मिलती है? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वह लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर अब वह खुद इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। अब आंचल क्या कहती, वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए भाभी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वह लोग क्या करते हैं। क्या मतलब यह है भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालात ज्यादा खराब ना हो जाएं। आंचल अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा?
जब इतनी सारी चीजें लेकर वह लोग खुश नहीं हुए तो क्या गाड़ी लेकर उन लोगों का लालच खत्म हो जाएगा? जिंदगी इस तरह गुजरती है क्या? घर इस तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वह लोग जरा सा भी खुश नहीं थे। अगर जिंदगी ऐसे ही गुजरती है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अभय की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती है, वो इस तरह से मुझे देखती है कि मेरा मन करता है कहीं जाकर छुप जाऊं। और अभय भी तो बहुत बड़े मतलबी हैं, शायद पढ़ाई करके उन्होंने यही सब सीखा है। नहीं आंचल, अभय ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा तो भाभी आप ही बताइए सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी और अलग घर में मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मायूस मत होना आंचल। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी, लेकिन छोड़ो। तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसके मुकाबले में अभय को पसंद किया, क्यों? फैसला तो तुमसे पूछकर ही किया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी NRI बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा था कि अभय कुछ ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब आंचल उन्हें पूरी बात क्या बताती। फैसले तो दरअसल आसमानों में होते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पापा और दोनों भाई हैं सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। तुमने ठीक ही कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, मगर ऐसी घटिया बातों को मेरा मन नहीं मानता। आंचल, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश अभय की माँ की होगी। अभय बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी पर आंचल को दिलासा दे रही थी। आंचल को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर एक बार भी अभय का फोन तक नहीं आया था। पर आंचल को इस बात का कोई गम नहीं था। वह यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीियों की किस्मत पर रश्क आता। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी, और एक वह थी। बड़ी भाभी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब आंचल की मम्मी उनसे यह पूछती कि क्या बात है, आंचल यहाँ क्यों रह रही है। तब वह उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं माँ, क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो शादी के 2-2.5 महीने हुए हैं। शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ के होते हैं, और आंचल को यहाँ आए 1 महीना होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभय बाबू भी लेने नहीं आए। बहू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस लड़की से पूछो, खैरियत से तो आई है ना? कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, क्या आपको लगता है हमारी आंचल किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ? देखने में तो ठीक ही लग रही है। आंचल वहां से ही गुजर रही थी। उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह के अपने माता पिता के घर नहीं रह सकती? अभी कल ही की तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। वह बेफिक्री के दिन, खुशियों के पल और लाड प्यार की घड़ियां, यह वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर गया? प्यार और खुशियों वाले दिन कहाँ गए? और उन्हीं दिनों में आंचल को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। आंचल जिस आदमी को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब आंचल की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, यह जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।